इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जब मेरा समय चल रहा था, जिस समय इंटरनेट और यूट्यूब उतना ज़्यादा नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्योंकि यूट्यूब इंटरनेट सबके पास है, तो अगर ये वीडियो सही स्टूडेंट तक पहुंच जाए या उनके पेरेंट्स तक पहुंच जाए तो उनकी लाइफ सच में बहुत सुधर सकती है या खराब होने से बच सकती है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सबसे पहले एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है क्या, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या फिर आसपास के राज्यों से भारत में, जो हिंदी लैंग्वेज या अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करके एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सब कुछ पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे ये सारी बात हम हिंदी में करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने चैनल पे हिंदी में वीडियोस नहीं बनाते हैं। पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हमको अब रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में लगभग कुछ भी नहीं जानते। इसकी शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ तक ये जा सकता है, इसमें करियर कैसे बनेगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन हो सकती है, और फीस कितना लगता है, जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कैसे करेंगे, जो हम बीटेक या बीई करते हैं एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में उसका फ़ायदा नुकसान क्या है, उसमें हम लोग एक्चुअली क्या क्या पढ़ाई करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, इसमें हम हर एक चीज़ बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास फिलहाल टाइम ना हो तो आप लोग इस वीडियो को अभी मत देखिए, बाद में देखिएगा, जब खाना खाइएगा या जब सोने से पहले ऐसे करके देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको ध्यान में रख के देखिएगा वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले आप हमारे बारे में जानिए। मेरा नाम है विकास कुमार श्रीवास्तव। अगर आप किसी छोटे जगह से आते हैं तो हम भी एक, हालांकि फेमस है जगह, बनारस से आते हैं और उत्तर प्रदेश में बनारस है, आपको पता है। तो 2006-07 में मेरे भी मूड में था कि हमको एरोनॉटिकल और एरोस्पेस ये सब चीज़ें करनी है, और फॉर्चुनेटली हम कर लिए। और अब हमको इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी भी है, और हम पिछले 10 साल से एरोस्पेस के बच्चों को खुद पढ़ाते भी हैं। मेरी कोचिंग है कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी के नाम से। जब आप बीटेक करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम एक आईआईटीएन हैं, और जो भी बात हम बताएंगे एक जिम्मेदारी के साथ बताएंगे, ताकि जो बच्चे अभी पीछे आने वाले हैं आगे जाकर के इस फील्ड में, उनके लिए चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, ताकि अगर उनको जरा सा भी किसी बात को लेकर के डाउट हो या कुछ भी हो तो वो अपना रास्ता या बदल लें या वहीं पर दृढ़ हो जाए कि हाँ, हमारे लिए ये फील्ड बिल्कुल सही है। तो अब बात यह है कि जब आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस करते हैं तो सबसे पहली बात, उसमें पढ़ते क्या हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब हम एरोनॉटिकल या एरोस्पेस की पढ़ाई करेंगे तो हमको पूरा जहाज बनाने आ जाएगा, उसमें की हर एक चीज़ पता हो जाएगी। 4 साल बीटेक या बीई करने के बाद आप एक जहाज को यूं बना के रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हम सटासट फटाफट बताते हैं कि जब आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस की पढ़ाई करते हैं, पहले दोनों में डिफरेंस समझिए। एरोनॉटिकल, आप एरोनॉटिकल करते समय आप वो चीज़ सीखते हैं, उस जहाज के बारे में सीखते हैं जो वायुमंडल में ही उड़ती है। ठीक है। अच्छा, हिंदी में हम पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं मेरे चैनल पे, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमको हिंदी में बात करते हुए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश मेंटेन करें, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाएं आपको। तो ये वीडियो फिलहाल हम आईआईटी कैंपस में बैठ के ही बना रहे हैं, और हम यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हैं। यहाँ पे हम आईआईटी में रिसर्च करते हैं, और मेरा बैकग्राउंड हमेशा से एरोस्पेस का रहा है। और जब भी हम एरोनॉटिकल एरोस्पेस के बच्चों को गेट की तैयारी करवाते हैं तो हम एक्चुअली 6 बार गेट क्वालिफाई किए हुए हैं। और यहाँ जो हमारे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास कोचिंग करने के लिए आते हैं गेट क्वालिफाई करने के लिए, जैसे आपको पता होगा जेई मेन और एडवांस का एग्जाम होता है आईआईटी ज्वाइन करने के लिए बीटेक के लिए, ठीक वैसे ही गेट का एग्जाम होता है आईआईटी ज्वाइन करने के लिए, एमटेक या एमएस करने के लिए या पीएचडी करने के लिए। तो मेरे पास बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम उनको कोचिंग कराते हैं। तो उस समय पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों को एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एस्ट्रोनॉमिकल, इन सब चीज़ों का डिफरेंस ही पता नहीं था। तो आप एक चीज़ कीजिएगा कि एरोनॉटिकल एरोस्पेस का जो डिफरेंस है उसको यहाँ समझ लीजिए, और एस्ट्रोनॉमिकल का जो डिफरेंस है उसके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। आप सर्च कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन एरोनॉटिकल एरोस्पेस, कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डाल दीजिएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। देखिए, एरोनॉटिकल में आप उस जहाज के बारे में, उस तरह के जहाज के बारे में पढ़ाई करते हैं जो जहाज वायुमंडल के अंदर उड़ती है, वायुमंडल के बाहर नहीं जाती। वायुमंडल के अंदर कौन उड़ता है? ये जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन हुए, फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो, वो उड़ते हैं। आपने सुखोई का नाम सुना होगा, मिग का नाम सुना होगा। कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने ये एचएएल में हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, आपने जो भी हेलीकॉप्टर्स के नाम सुने हैं वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स और सारे के सारे एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स या जो ड्रोन्स होते हैं
आजकल जो ड्रोन्स का कल्चर आ गया, ये सब के सब वायुमंडल के अंदर में उड़ते हैं। अब देखिए, जब आप एरोनॉटिकल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरे तरह के जहाज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, या जहाज बनती कैसे, ये सब बातें इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। जहाज बनती कैसे है वो प्रोसेस आपको नहीं पढ़ाया जाता। आपको पढ़ाया जाता है मेनली, जो एरोस्पेस का सब्जेक्ट है उसमें 4 विभाग होते हैं मेनली। एक होता है एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, तो उसमें जो जहाज में जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको फ्यूजलाज कहते हैं। जो जहाज में विंग होती है, जो मतलब जो पंख होती है ऐसे निकला होता है, उसको विंग कहते हैं। तो लिफ्ट कैसे पैदा होती है, जहाज ऊपर कैसे जाता है, तो इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मैथ है इसके पीछे का, वो पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग ये बिल्कुल नहीं पढ़ते कि लैब में ये चीज़ बनती कैसे है। हम लोग ये नहीं पढ़ते कि जो इंजन है, इंजन लैब में कैसे बनता है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि ठीक है, एक इंजन है, उस इंजन में ये चीज़ें होती हैं और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरोनॉटिकल में आपको इस लेवल का बीटेक नहीं कराया जाता कि आप पास होने के बाद एक जहाज बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ये सब पता चल जाता है कि किसी जहाज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कोई जहाज उड़ने लायक जब बनती है एकदम फाइनल, तो एक्चुअली वो किस प्रोसेस से होके उड़ रही है, उसमें इंजन का काम क्या है, उसमें विंग जो लगा है उसका काम क्या है, उसमें लैंडिंग गियर का काम क्या है, मतलब ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। मतलब मोटा मोटी आप समझते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी जहाज उड़ रही है तो उसमें ये फंक्शन हो रहा है। लेकिन वो फंक्शन कंपनी में बना कैसे है, आज कंपनी में क्या काम हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशन में कौन सी कंपनी किस पे काम कर रही है, वो सब पता नहीं चलता। एक नॉर्मल सा एक मेथड है जिसको आप लोगों को, जो हम लोग पढ़े थे अपने टाइम में, वही आप लोग भी पढ़ेंगे अगले 5-10 साल तक, लगभग वही चलेगा, 20 साल तक लगभग वही चलाया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझिए कि एरोनॉटिकल में 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। एक होता है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आप जहाज के एनाटॉमी को समझते हैं कि ठीक है, जहाज में ये पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स का ये काम होता है। ठीक, वो पार्ट बन कैसे रहा है इंडस्ट्री में वो आपको पता नहीं चलता। क्या आप उस पार्ट्स को बना सकते हैं? नहीं, बीटेक पे आप ये सब काम नहीं कर सकते। हालांकि एमटेक पर भी आप ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एमटेक या एमएस मतलब रिसर्च करने जाते हैं तो उस समय भी आप स्पेसिफिक हो जाते हैं और स्पेसिफिक हो जाते हैं। मतलब आप बीटेक में पूरे जहाज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जब एमटेक करते हैं तो किसी एक डिपार्टमेंट को लेकर आपको आगे बढ़ना होता है, फिर जब पीएचडी करते हैं तो किसी एक टॉपिक को लेकर आपको आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से धीरे 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 और आप बहुत आगे निकल जाएंगे तो मैकेनिकल की चीज़ें, एरोस्पेस की चीज़ें थोड़ी थोड़ी मर्ज होने लगती हैं, आपस में मिलने लगती हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो मैकेनिकल से बीटेक करते हैं वो भी आगे जाकर के एरोस्पेस में एमटेक एमएस कर लेते हैं या फिर पीएचडी कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई बार मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, वो भी ऐसा करते हैं कि एरोनॉटिकल एरोस्पेस में बीटेक या बीई करने के बाद वो आगे जाकर के एमटेक वगैरह में मैकेनिकल या किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाते हैं, जब उनको मास्टर डिग्री करने के लिए आईआईटी में सीट नहीं मिलती है तो वो किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस बात पर कि एरोस्पेस क्या चीज़ है। एरोनॉटिकल क्लियर हो गया। अब एरोस्पेस में क्या होता है कि आप जो वायुमंडल के अंदर में उड़ता है उसको तो समझते ही हैं, उसके अलावा 2 और सब्जेक्ट आपको समझना होता है। एक होता है रॉकेट और एक होता है आपका स्पेस मैकेनिक्स। तो आप रॉकेट को, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है, वायुमंडल के ऊपर जाता है, अंतरिक्ष के उस जगह पे पहुंचता है जहां पे हवा नहीं है, तो जिसको हम लोग नॉर्मली स्पेस कहते हैं। ठीक है, हालांकि स्पेस का मतलब हो गया कि आप जमीन से अगर थोड़ा सा भी ऊपर हैं तो आप स्पेस में हैं, लेकिन वहाँ पे वायुमंडल है। हम लोगों के दिमाग में स्पेस का मतलब होता है कि जहाँ पे वायुमंडल ना हो। तो रॉकेट वायुमंडल के ऊपर जाता है। रॉकेट में जो इंजन लगा होता है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन उसके अंदर ही रखा गया होता है, मतलब जो फ्यूल होता है जो जलता है, और साथ में ऑक्सीजन भी रखा गया होता है किसी फॉर्म में केमिकल के। तो रॉकेट ऐसे ऊपर जाता है और अपना काम करता है। तो रॉकेट और ऑर्बिटल मैकेनिक्स ये 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब कि आप एरोस्पेस में वो भी चीजें पढ़ते हैं जो वायुमंडल के बाहर की हैं, लेकिन आप प्लैनेट के बारे में स्टडी नहीं करते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इसलिए करें क्योंकि आपको प्लैनेट्स, स्टार्स, नेबुला, सन, ये सब चीज़ों के बारे में पता चले, तो नहीं, वो अलग चीज़ है। हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए हम बनारस के हैं, अगर आप बनारस के हैं और आपको जम्मू कश्मीर जाना है, तो ये जो रास्ता है और जम्मू कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, जम्मू कश्मीर की जो खूबियां हैं, आप वो जो बस की कंपनी बनाने वाली है वो इससे मतलब नहीं रखेगी। बस की कंपनी का काम है बस बनाएगी, आपको उस बस में बैठा के पहुंचा देगी। तो एरोनॉटिकल एरोस्पेस का ये काम है, वो आपके लिए व्हीकल तैयार करते हैं, एक गाड़ी तैयार करते हैं जिस गाड़ी की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि एरोनॉटिकल एरोस्पेस में सब कुछ डिटेल में मिलेगा प्लैनेट्स के बारे में, तो नहीं, वो है एस्ट्रोनॉमिकल, वो एक फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल कराया जाता है बीटेक बी में, हम श्योर नहीं है इसके बारे में।
तो आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी आप आइए समझिए, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस लगभग सेम चीज़ है। अगर आप एरोनॉटिकल करते हैं तो इसका मतलब आप जब आप आगे जाकर के गेट का एग्जाम देंगे मास्टर्स करने के लिए तो या पीएचडी करने के लिए, तो आपको एरोस्पेस का ही गेट देना पड़ेगा। तो उसमें आपको रॉकेट और ऑर्बिटल मैकेनिक्स अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा हमारा कोचिंग वही है, हम वही काम करते हैं। आप जब भी उस लेवल पे पहुंचेंगे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 6380135260, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप सीधे व्हाट्सअप कीजिएगा। और अभी अगर आप 9, 10th, 11th, 12th में हैं तो आपको भी व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है। बस आप बात समझिए कि एरोनॉटिकल एरोस्पेस का डिफरेंस ये है। जब आप लोग 11th और 12th पास करेंगे, अब बात करते हैं कि पहले तो ये क्लियर कीजिए कि आपको एरोनॉटिकल एरोस्पेस में कितना इंटरेस्ट है। उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको प्लैनेट और स्टार्स इन चीज़ों के बारे में, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक अलग डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, वो है एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस वो अलग चीज़ है, वो एरोनॉटिकल एरोस्पेस नहीं है। हाँ, एरोस्पेस में जो ऑर्बिटल मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग थोड़ी सी स्टडी करते हैं कि सूरज है तो ये ऑर्बिट है, तो यहाँ से लॉन्च हो रहा है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें स्टडी करते हैं। वो बहुत डिटेल में नहीं जाते स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो यहीं से पहले मेक श्योर कर लो। ये वीडियो हम हिंदी बना रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंग्लिश ही चलती है, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है उनको, हिंदी नहीं समझ, तो उन बच्चों का मिस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाद में कोशिश करें इंग्लिश में बना दें। अब बात करते हैं कि जब आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस डिसाइड कर लेंगे कि चलो हमको यही करना है, तो पहले बात कर लेते हैं, कॉलेज से पहले बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री में सिचुएशन क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको एरोनॉटिकल या एरोस्पेस के कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन मेरे नज़र में कोई ऐसा बढ़िया कॉलेज नहीं है मेरे नज़र में जिसको आपको हम सजेस्ट कर सकें कि आप यहाँ से जा करके कीजिए। हम कहाँ से कर लिए, मेरा लक अच्छा था, हम एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से कर लिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हम कर लिए। लेकिन अब बात यह है कि 2013 के बाद वो जो लोग वहाँ से पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली वो 2013 के बाद बंद हो गया, तो थैंकफुली हम पहले ही कर लिए। अब हमारा 12th जब चल रहा था 2006-07 में, तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा एकदम पागल से हो गए थे कि हमको एरोनॉटिकल ही करना है। ठीक है, तो अब आते हैं इस बारे में कि आप कहाँ से, हाँ सिचुएशन क्या है भारत में फिलहाल। तो देखिए, आज से 5 साल 10 साल पहले बहुत सारे भ्रम थे लोगों के दिमाग में जो हमको प्रॉपरली पता नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको हुई हैं मेरे करियर में। तो एरोनॉटिकल एरोस्पेस करने के बाद हम क्या किए, हम एरोनॉटिकल एरोस्पेस करने के बाद मास्टर डिग्री करने के लिए इसी फील्ड में हम गेट के एग्ज़ाम की तैयारी किए। तो जब गेट के एग्ज़ाम की तैयारी किए तो हम पहली बार जब गेट दिए तो हम नॉट क्वालिफाइड हो गए थे। फिर हम उसके बाद हम 6 बार गेट क्वालिफाई किए, लेकिन हम गेट क्वालिफाई करते गए और हम एडमिशन नहीं लिए मास्टर डिग्री में, क्योंकि हम जब पहली बार गेट नॉट क्वालिफाइड किए थे उसी टाइम पे हमको इतना सफिशिएंट नॉलेज हो गया था कि हम अपने जूनियर्स को और अपने फ्रेंड्स को गेट का वही पढ़ाने लगे, और इसके बाद हमारी गेट की प्रॉपर कोचिंग चलने लगी। तो पिछले 10 साल से हम गेट के एग्जाम के लिए प्रॉपर कोचिंग चलाते हैं, एरोस्पेस एरोनॉटिकल बच्चों को कोचिंग देते हैं जो गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, और इतने अच्छे अच्छे रैंक से मेरे बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, हर जगह मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मेरी खुद की आईआईटी में मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो हम मास्टर डिग्री करने अभी आए हैं, बहुत लेट, क्योंकि अब हमको मेरी कोचिंग मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गई, जहाँ से हमको पैसा आता है। हम जॉब करते नहीं है, मैं कोचिंग पढ़ाते हैं, उससे हमको अच्छा खासा पैसा आ जाता है, तो वही मेरे लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा आईआईटी, जेईई और नीट के लिए मेरी कोचिंग चलती है, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। मतलब हम बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे आईआईटी में रिसर्च भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से, मतलब आप क्या करेंगे जब आप 4 साल का बीटेक कर लेंगे एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में। तो देखिए, प्रेजेंट का सिचुएशन क्या है भारत में। मतलब ये वीडियो हम 8 जून 2023 को बना रहे हैं, 8 जून 2023। फिलहाल भारत में कंडीशन क्या है, आप जब एरोनॉटिकल या एरोस्पेस कंप्लीट करते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप आईआईटी मद्रास, ध्यान करिए, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, इन 4 जगहों से अगर आपने एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में बीटेक बीई नहीं किया है, फिर उसके बाद आप कहीं से भी बीटेक बीई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा जॉब के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको जॉब की प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, कुछ लोग जो प्राइवेट कॉलेज से एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में बीटेक या बीई करते हैं और सुनते आप होंगे उनको जॉब मिल गई, तो उनको जॉब उनके कोर डिपार्टमेंट में नहीं मिलती है। देखिए, हम 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज बात कर रहे हैं।
एवरेज का मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चों में से 100 बच्चों का क्या हुआ, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे कि 100 में से 2 बच्चों का क्या हुआ। 2 बच्चे सही जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा काम है आपको ऐसे गाइड करना। हम आपको एक एवरेज बच्चा समझ के गाइड कर रहे हैं। हम आपको ऐसा नहीं समझ रहे कि आप एकदम सुपरस्टार हैं, आप जहां जाएंगे नंबर 1 पे पहुंचेंगे और फाइनली आपको नासा या इसरो में जॉब मिल जाएगा। अगर आप उस तरह के हैं तो आपको तो ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो उन लोगों को भेजें जो अभी 9, 10, 11 क्लास में हैं और एरोनॉटिकल एरोस्पेस में अपना फ्यूचर देखते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों को भेजें जिन्होंने अभी अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं किया है। तो इस वीडियो से उनको कम से कम ये आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। तो अब बात करते हैं कि जब कोई बच्चा एरोनॉटिकल एरोस्पेस कंप्लीट करता है बीटेक या बी, तो वो चाहता क्या है। वो ये चाहता है कि उसको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिले जहां पर जहाज बनाने पर काम हो रहा हो, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता है कि जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ना सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। जो आप एक्चुअली क्लास में सीखते हैं, वो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े सवाल लगाते हैं, इंजन के बारे में स्टडी करते हैं, आपको सीधे उस तरह की कंपनी में जॉब मिलने का चांस लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि सीट्स ही नहीं है। बात यह है, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि वो एरोनॉटिकल या एरोस्पेस करके इसरो में ज्वाइन कर लेगा, इतनी जल्दी नहीं हो, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। अब सीट्स बहुत कम मतलब कितनी होती हैं, तो आप समझिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए 2 या 3 सीट होगी बस, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। हाँ, एक और बात बता रहे हैं, आगे जाकर के सीट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। हम फिलहाल की बात कर रहे हैं, सिचुएशन ये है। जब आप बीटेक कर रहे होंगे तो 4 साल बाद का सिचुएशन, या फिर आप अभी 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, तो 6 साल बाद का सिचुएशन क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा हम वो आइडिया बता सकते हैं कि भारत में काम कैसे होता है। अब देखिए होता क्या है कि जो मेन जो जहाज बनाने वाली कंपनियां हैं, आपने सुना होगा बोइंग या एयरबस हैं। 2 कंपनियां हैं जो मेनली जहाज बनाती हैं। तो बोइंग या एयरबस कुछ खास मॉडल्स बनाती हैं, जहाज बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एयरबस A320 A321 से जहाज बनती है, A380। तो ये जहाज बनती है, फिर बोइंग की जहाज बनती है। तो ये जब जहाज बना देती हैं तो बनाने के बाद ये जहाज बेच देती हैं एयरलाइंस को, और एयरलाइंस जो है वो अपनी जहाज उड़वाती हैं और उससे पैसा कमाती हैं। तो अब 2 चीज़ें हो गई। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि जहाज को उड़वाती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो जहाज को बना करके इनको बेचती हैं। तो एयरबस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो जहाज को बनाती हैं। फिर वो जो जहाज बन जाती हैं वो ऑर्डर लेके जहाज बनाती हैं, तो जिनसे ऑर्डर लेते हैं उनको बेच देती हैं फिर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा राफेल वगैरह इंडिया में आया था, तो इंडिया में नहीं बना था, वो बाहर से बन के आया था, फ्रांस से बन के आया था। तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियर है तो आपका काम है जहाज को बनाना, राइट। लेकिन पूरी जहाज नहीं बनाएंगे आप, कुछ खास जगह पे आप काम कर रहे होंगे। तो होता क्या है, इस समय कल्चर क्या है कि भारत में ऐसी छोटी 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 बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इन बड़ी कंपनियों के संपर्क में रहती हैं और उनसे कोई छोटा सा काम ले लेती हैं। छोटा मतलब छोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा काम उनसे ले लेती हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये उस काम को कराने के लिए भारत के उस तरह के लड़कों को, इंजीनियर्स को, लड़कियों को हायर करते हैं, वो अपना काम करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो काम होता है, सबसे पहली बात ये कि वो सॉफ्टवेयर पे काम होता है। मतलब यह है कि आपको एक खास तरह का सॉफ्टवेयर सीखना होगा, जो सॉफ्टवेयर एक खास तरह का ही काम करता है। और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर आता है तो आप उसमें जाकर के काम करेंगे, और वो एक ही तरह का काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सब कुछ करना होगा, नहीं, वो एक तरह का ही काम होता है। कि जैसे मान लो कि ये सारा डेटा है कंपनी के पास, इस डेटा को देख के समझो और इससे कुछ रिजल्ट निकालो, कुछ आउटकम निकालो, बस ऐसा रहेगा। हाँ, हम जो बता रहे हैं हम ऑन एवरेज बता रहे हैं। ऐसी 1-2 स्टोरीज और हो सकती हैं जो आपको कुछ लोग और बता दें, तो हम उन स्टोरीज को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम एवरेज बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो आपको जब भारत में जॉब मिलेगी ना, तो हम इसरो डीआरडीओ को हटाने के बाद बोल रहे हैं, जितनी प्राइवेट कंपनीज भारत में है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंगलोर में, पुणे में, यहाँ वहाँ, हैदराबाद में, दिल्ली में, तो वो ऐसी ही कंपनीज हैं। सबसे पहली बात की कंपनीज बहुत ही कम है, इस तरह की कंपनीज भी बहुत कम है। तो ले दे करके फाइनली लोग कहाँ जाते हैं जो एरोस्पेस वगैरह में बीटेक करते हैं, वो किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं जिसमें वो कभी सोचे भी नहीं होते, ठीक है। फिर वो चले जाएंगे ऑटोमोबाइल वाली कंपनी में, जहाँ पे बाइक्स बन रही हैं, कार्स बन रही हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार वहाँ भी तो ज़रूरत होती है एरोडायनामिक्स के इंजीनियर्स की। तो बात ये नहीं है कि हम बाइक के ऊपर हवा का फ्लो स्टडी करने के लिए एरोनॉटिकल एरोस्पेस किए थे, राइट। हमको तो जहाज में करना है, लेकिन सीट ही नहीं है। तो सीट नहीं है तो जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ तो जॉब करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब बात हुई कि जॉब के लिए बहुत दिक्कत है अगर आप एरोनॉटिकल एरोस्पेस में हैं। तो फिर फाइनली होता क्या है, जब बच्चों को जॉब नहीं मिलती है तो फिर बच्चे एमटेक करने लगते हैं। ये सच्चाई है।
जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो फिर वो एमटेक या एमएस का प्लान करते हैं। अब उसके लिए वो गेट का एग्जाम देते हैं। अब पॉइंट ये है कि गेट का एग्जाम आपका तब क्वालिफाई होगा जब आपका 4 साल का बीटेक अच्छे से होगा। अभी देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12 में हैं, आपको लगता होगा यार जब हम 4 साल का बीटेक किए तो गेट निकलेगा क्यों नहीं। लेकिन होता क्या है कि जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है कि वो कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है। क्योंकि भारत में कुछ कॉलेज ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक काम करा देते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे कॉलेज एकदम बेकार हैं एरोनॉटिकल और एरोस्पेस के चक्कर में। ठीक है, हम किसी कॉलेज का नाम लेकर के उसका अपमान नहीं करना चाहते, और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनका नाम नहीं ले रहे। आप समझ लीजिएगा कि हम किस तरह के पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहते। तो अब बात यह है कि अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपको सही जानकारी मिल गई, आप सही कॉलेज में चले गए, तो वहां पर आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना होगा, चाहे कॉलेज कैसा भी हो, आपको बहुत तगड़े से सेल्फ स्टडी करना होगा। और जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहेंगे, उसी टाइम से आपको गेट की तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप ऐसा करें, क्योंकि हम एकदम प्रॉपर तरीके से गेटी क्लासेस लेते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ाते हैं। तो अभी आपको हम बताए थे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जहाज के स्ट्रक्चर के बारे में समझा जाता है, विंग कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, फ्यूजलाज कैसे बनता है। और दूसरा होता है एयरक्राफ्ट प्रपल्शन, जिसमें हम लोग जहाज के इंजन के बारे में समझते हैं, अलग अलग चीज़ें, कंप्रेसर, टरबाइन, ये सब चीज़ें समझते हैं। फिर होता है एरोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग जहाज के ऊपर जब हवा का फ्लो होता है तो उसके असर क्या क्या होते हैं, हवा के फ्लो होने की वजह से जहाज पे क्या असर पड़ता है। और दूसरी बात लास्ट जो होता है वो होता है फ्लाइट मैकेनिक्स, मतलब जब फ्लाइट रेडी है, इंजन रेडी है, सब कुछ, अब जहाज जब उड़ने वाला है, तो जब जहाज उड़ रहा होता है तब उसमें अलग अलग तरह की मैन्यूवरिंग होती हैं, यॉ, पिच, रोल, तो ये सब, तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक जहाज के बारे में। तो इंटरेस्टिंग काफ़ी है, लेकिन यूजी लेवल पे इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता कि, तो इसलिए हम पहले बताते रहे हैं कि हम लोग पढ़ते क्या क्या है। आई होप कि ये वीडियो आपको मतलब वैल्यू ऐड कर रहा होगा आपकी लाइफ में। तो अगर सुनिए, जैसे हो सकता है कि आप ये वीडियो इंटरेस्ट के पर्पज से भी देख रहे हो, तो आप इसको उस बच्चे को जरूर भेजिए जो आपके फैमिली में 9, 10, 11, 12 ऐसे में पढ़ाई कर रहा है, ताकि हाँ, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो अलग बात है, नहीं तो उसको काम आ जाएगा ये वीडियो। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, हम आपको क्या क्या बता चुके हैं, एरोनॉटिकल एरोस्पेस का डिफरेंस बता चुके हैं, कॉलेज का कंडीशन बता चुके हैं कि अगर आप आईआईटी में इन 4 कॉलेज से एरोनॉटिकल एरोस्पेस कर रहे हैं तब तो आप ठीक हैं। हम अपना ये बता रहे हैं नजरिया और हम ऑन एवरेज बता रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे भारत में, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी थे। तो अब देखिए आप, वो किसी आईआईटी से तो पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो अपने मेहनत और लगन से कहाँ चले गए, और आज उनकी वजह से पूरे देश का नाम होता है। तो ये चीज़ है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको लेकर के हम लोग मोटिवेट होकर के अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं, उन्हीं बच्चों में से एक हैं जो कि सोचते हैं कि एरोनॉटिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसा किए हैं। हम जब वही हमारे उत्तर प्रदेश में एक अखबार आता है दैनिक जागरण, उसमें आता है जोश पत्रिका, मेरे टाइम में भी आता था, तो हम उसमें पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था वैमानिकी इंजीनियरिंग। हमको कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो बस लगे, आगे बढ़ते गए, प्रॉब्लम्स आती गई, और सही जानकारी गलत जानकारी, सही जानकारी गलत जानकारी मिलती गई। तो बहुत लॉस भी हुआ, पैसे का भी बहुत लॉस हुआ, टाइम का भी, लेकिन ले दे करके समझ में आते चला गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब तपती जमीन पे बरसात की बूंद पड़ती है तो जो पहली बूंदें होती हैं बारिश की वो भस्म हो जाती हैं, तो उनके भस्म होने से ही जमीन ठंडी होती है, तभी बाकी बूंदें आराम से पड़ करके नदी बना देती हैं। वैसा ही हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इन चीज़ों को लेकर के दिक्कत ना हो। आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर कुछ और जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, और हम, क्योंकि होता क्या है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस में बच्चे बहुत ही कम होते हैं, जो कर रहे हैं उनकी भी संख्या कम है और जो करने वाले हैं उनकी भी संख्या कम है। तो आपका कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हमको उस कमेंट को एड्रेस करना ईजी होता है। अगर यही वीडियो हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होते या किसी और डिपार्टमेंट में होते तो इतने सारे कमेंट्स होते हैं तो एड्रेस करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट बहुत ईजी है, और इसीलिए हमारी कमाई भी कम होती है, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ एरोनॉटिकल एरोस्पेस की वीडियोज़ हैं, और हमारे कोचिंग में भी बच्चे बहुत कम होते हैं क्योंकि एरोस्पेस पे काम करते हैं हम। तो अब जो बच्चे एक बात को लेके पक्का हो गए हैं कि देखो, करना चाहे कैसे भी करेंगे, एरोनॉटिकल एरोस्पेस ही करेंगे, बीटेक करके रहेंगे, बीई करके रहेंगे, तो वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, आप करिए, हम आपके साथ हैं।
और जो भी दिक्कत आएगी आप वीडियो में आइए। और अगर आप सीरियसली बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, अभी भी अगर आप हैं, तो आप अगर गेट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप तुरंत प्लान कीजिए और हमसे मिलिए। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, फिर से रिपीट करते रहें, 6380135260। अब मेरे स्टूडेंट्स हमको वीरू सर कहते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जब आप 4 साल का बीटेक कर लेंगे तो करेंगे क्या। नौकरी तो है नहीं, तो एमटेक करेंगे या एमएस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको नौकरी मिल जाती है, तो नौकरी कैसी मिलती है, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, तो नौकरी जिनको मिलती है वो सॉफ्टवेयर में ही नौकरी मिलती है। तो उनकी सैलरी कितनी होती है, तो आपको बता रहे हैं, वो सैलरी 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, 20,000 रुपये से शुरुआत होती है। कभी कभार किसी किसी बच्चे को ये सैलरी 25,000 तक भी मिल जाती है। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, जैसे आप जब बीटेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी अच्छे रिप्यूटेड जगह पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप क्या होता है, जब आप बीटेक करेंगे तो आपको समझेंगे। एक्चुअली वो क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको किसी कंपनी में या एयरपोर्ट पे या कई जगहों पे या किसी बड़े कॉलेज में या आईआईटीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होता है। वो कॉलेज की तरफ से अप्लाई होता है, मतलब अप्लाई खुद आप करेंगे। तो उन जगहों पे अगर सीट होती है तो वो इंटर्नशिप के लिए आपको बुलाते हैं। ये ऐसा बीटेक के दौरान होता है, जो आप बीटेक कर रहे होते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे जाते हैं। जब आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करते हैं तो आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलता है, चीज़ों को और देखने को समझने को मिलता है, जो अभी कॉलेज में नहीं होता। तो अगर आप अच्छी जगह से इंटर्नशिप करते हैं तो ऐसा बहुत चांस है कि आपको उसी कंपनी में या फिर उस कंपनी के इंटर्नशिप के पेपर के दम पे किसी अच्छी कंपनी में प्राइवेट जॉब मिल सकती है। या फिर अगर बहुत अच्छा रहा तो आपके टाइम में वैकेंसी आ जाएगी इसरो डीआरडीओ में। और वैकेंसी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, चाहे इसरो की वैकेंसी हो चाहे डीआरडीओ की वैकेंसी हो, ये लोग गेट का स्कोर मांगते हैं। तो ले दे करके एक बात तो तय हो गया, अगर आपको आगे जाकर के इसरो या डीआरडीओ में जॉब करना है तो आपको गेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आज नहीं तो कल आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा गेट की तैयारी के लिए। हम थोड़ा सा और बताते हैं, बीटेक करने के बाद जब आप गेट की तैयारी करेंगे या बीटेक करते समय जब गेट की तैयारी करेंगे तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत तगड़े से हेल्पफुल होगा। हमारे पास पहली बात तो कंटिन्यू लाइव क्लासेस चलती हैं, जूम पे हम चलाते हैं लाइव क्लासेस ऑनलाइन, और वीडियोस भी हैं, आप वीडियोस भी खरीद सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी होते हैं। मतलब प्रॉपर जैसे जेई की तैयारी आप करते थे ना, ठीक वैसे ही आप गेट की तैयारी करते हैं, आप मेरे पास आके कर सकते हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगा, आप जब जॉब कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ और समझना है, जॉब करते टाइम पर जो ऑफिस का कल्चर होता है, बहुत सारे बच्चों को वो कल्चर मज़ा नहीं आता। वो कुछ और सोचे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को वो ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, एरोनॉटिकल एरोस्पेस करने के बाद ये नासा इसरो, तो उस कल्चर से वो परेशान हो जाते हैं और वो वापस मुड़ते हैं गेट क्वालिफाई करके बीटेक एमटेक करने के लिए या पीएचडी करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एरोनॉटिकल एरोस्पेस की पढ़ाई में इतना मज़ा आ जाता है कि वो 4 साल ये करने के बाद डायरेक्टली अपने खुद के मन से बीटेक एमटेक एमएस करने के लिए आगे चले जाते हैं। तो एक और तरीका है, अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हो सका एरोनॉटिकल एरोस्पेस में। हाँ, एक और चीज़, एरोनॉटिकल एरोस्पेस करने में भारत में कितना पैसा लगता है। साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 8 लाख 10 लाख तक आपका बीटेक करवा देते हैं। हमारे नॉर्थ साइड नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लगभग यही 8 लाख 10 लाख में आपका बीटेक करवा देते हैं। आप इसको गूगल करके या फिर चैट जीपीटी पे जा करके चेक करके अपना देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। हम एडवाइस करेंगे अच्छे से पढ़ाई करो अगर 9th-10th में हो तो, और थोड़ा सा अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब तुम एरोनॉटिकल या एरोस्पेस की स्टडी करोगे तो वहाँ पर मैथ और फिजिक्स बार बार तुमको परेशान करेगा। अगर तुम्हारा मैथ और फिजिक्स वीक है तो जिस एग्जाम में तुम्हारे 60-70 नंबर आ सकते हैं, उस एग्जाम में तुम्हारे 40-50 नंबर आके रह जाएंगे। मतलब तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट भले ही स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर फिजिक्स और मैथ तुम्हारा वीक है तो वो आगे जाके तुमको दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है। तो फिर वो गेट एग्जाम के टाइम में भी दिक्कत करेगा। तो अभी ही तुम थोड़ा टाइम दो, एक बार स्ट्रगल शुरू हो जाएगी लाइफ में तो तुमको स्ट्रगल फिर करना रहेगा। इसीलिए इसी टाइम पर चीज़ों को फिनिश कर दो। मैथ फिजिक्स बढ़िया से पढ़ो, केमिस्ट्री का उतना टेंशन नहीं होता हम लोगों को। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आती है या फिर पसंद नहीं है, चलो तुम लोग सेफ साइड हो। थैंकफुली मेरे डिपार्टमेंट में जब हम एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से कर रहे थे तो उसमें केमिस्ट्री था ही नहीं, तो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरी केमिस्ट्री ठीक थी। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में जॉब करने जाएंगे तो आपका सैलरी पैकेज ये रहेगा। तो आपको हम सब कुछ समझा दिए कि एरोनॉटिकल एरोस्पेस में डिफरेंस क्या है, आप अगर पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका सिचुएशन क्या होगा। जॉब की सिचुएशन फिलहाल बहुत गंदी है, बहुत बुरी है, फिलहाल की हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, सीट्स आती हैं लेकिन बहुत कम आती हैं, और इसरो में हमेशा सीट नहीं आती। डीआरडीओ में भी इधर बीच पिछले 2 साल से लगातार सीट्स आ रही हैं, लेकिन सीट की संख्या बहुत कम होती है, स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो।
ठीक है। हालांकि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि आप समझेंगे कि सिर्फ जनरल कैटेगरी या ओबीसी या एससी एसटी से मतलब नहीं है। कई बार आप प्रिपेयर नहीं होते एग्जाम देने के लिए, ठीक है, सीट्स आती हैं चली जाती हैं, कई बार आप प्रिपेयर नहीं होते, आप कई बार तो आपसे गेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। और आप देख पा रहे हैं कि गेट का एग्जाम बहुत मैंडेटरी होता जा रहा है, तो इसरो डीआरडीओ में तो अभी खुद मैंडेटरी हो गया। जैसे अभी अभी एक सीट आई है, क्या किस नाम से, नाम भूल गए हैं, उसमें 7 सीट है एरोनॉटिकल के लिए, ठीक है। तो उस 7 सीट में वो सीट स्प्लिट हो गया है जनरल ओबीसी वगैरह वगैरह के लिए। तो ठीक है, आप इससे अगर वैल्यू मिल रही है आपको इस वीडियो को, तो आप शेयर कर दीजिए बच्चों तक, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिनको करना हो उनको बता दीजिए कि ऐसी सी बात है। और अगर कुछ और हो तो कमेंट कर देना प्लीज़, डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप, हाँ व्हाट्सअप कर दोगे तो व्हाट्सअप में तो वो मैसेज पड़ा रहेगा, हम देखते ही रिप्लाई कर देंगे। और व्हाट्सअप करना तो अपने बारे में बता देना कि सर मेरा नाम ये है, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस क्लास में पढ़ते हैं, आपका वीडियो देखे थे इसलिए ये चीज़ पूछना था। तो आपकी जब क्वेरी आएगी तो वो क्वेरी बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो कमेंट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो बस ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, कितना बज गया, 2:27 AM हो रहा है। इस वीडियो को डिलीट कर, सॉरी, इस वीडियो को अपलोड करेंगे और ये शायद 3 बजे तक अपलोड हो जाएगा। फिर देखते हैं ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचती है। थैंक यू सो मच।